दोस्तों, हमारी ये दुनिया और इसमें बसने वाले लोग हम सब अपने अपनी लाइफ में अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में इतना बिजी हैं और हर तरफ इतनी अफरा तफरी मची हुई है कि अगर कोई एक एक चीज़ पर नज़र रखने लग जाए तो हैरानी में पड़े पड़े ही उसकी पूरी ज़िंदगी गुजर सकती है। दोस्तों, ज़रा आप सोचिए कि हर गुजरते सेकेंड के साथ पूरी दुनिया में एवरेज 9,500 कमर्शियल प्लेन हवा में उड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसा चश्मा होता जिसकी मदद से आप पूरी दुनिया को एक ही नज़र में ऑब्जर्व कर पाते तो इनफैक्ट हर गुजरते सेकेंड के साथ आप 9,500 प्लेन्स को हवा में ट्रेवल करते हुए देख पाते और ये व्यू अपने आप में कितना अमेजिंग और वंडरफुल होता। ज़रा आप खुद सोचिए दोस्तों, लाइव प्लेन ट्रैकर पर देखा जाए तो करीब पूरा वर्ल्ड ही मक्खियों की तरह प्लेन से भरा पड़ा है। लेकिन दोस्तों, वर्ल्ड मैप पर कुछ स्पॉट्स ऐसे भी हैं जहां हमें एक भी प्लेन नज़र नहीं आता है। ऐसा मालूम होता है कि प्लेन शायद इन स्पॉट्स को जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं। और दोस्तों, देखा जाए तो वाकई में हकीकत भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि दुनिया में वो कौन कौन सी एयर स्पेसेस हैं जहां पायलट्स प्लेन्स को किसी भी हालत में नहीं लेकर जाते हैं और सबसे बढ़कर ये कि ऐसा करने की वजह क्या है। नंबर 6, टिबेटन प्लेटो। दुनिया में शायद ही कोई इतना बड़ा लैंड एरिया हो जिसको पायलट अवॉइड करते हैं। टिबेटन प्लेटो 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है जिसको टोटल 9 कंट्रीज शेयर करती है। जियोग्राफिकली है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि चाइना को यूरोप और मिडिल ईस्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। लेकिन जैसे कि हम लाइव प्लेन ट्रैकर में देख सकते हैं कि प्लेन से इस पूरे एरिया को बाईपास कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ा वजह प्लेटो में पाए जाने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो चाइना से स्टार्ट होकर नेपाल भूटान से होते हुए अफगानिस्तान में जाकर ख़त्म होते हैं। यहाँ एवरेज पहाड़ों की ऊंचाई 14,000 फीट है और कमर्शियल प्लेन्स नॉर्मली 35,000 फीट पर फ्लाई करते हैं। वैसे दोस्तों, प्लेन्स इस पहाड़ों से काफ़ी ऊपर ही रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी की सूरत में जैसे कि कैबिन में से प्रेशर लीक हो जाना या इंजन का किसी भी वजह से फेल हो जाना, इस सूरत में ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाते हैं और अब पायलट के पास सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पायलट को 30 मिनट के अंदर अंदर प्लेन को 35,000 फीट की बुलंदी से 10,000 फीट तक लाना होता है, क्योंकि टिबेटन प्लेटो की एवरेज हाइट ही 14,000 फीट है। इसी वजह से यहाँ पर ऐसा करना पायलट के लिए नामुमकिन हो जाता है। सिर्फ ऊंचे पहाड़ ही टिबेटन प्लेटो को अवॉइड करने की वजह नहीं है। असल में यहाँ प्लेन्स को बहुत ही अनोखी टर्बुलेंस का सामना भी करना पड़ता है, जहाँ मौजूद ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से हवा टकराकर ऊपर की तरफ जाती है, जो प्लेन के बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकती है। नंबर 5, वोल्केनोस। जनवरी 2022 को साउथ पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड के करीब एक अंडर वाटर वोल्केनोस फटा था। इसका धुआं और ऐश क्लाउड इतना बड़ा था कि इसने हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस इवेंट को सैटेलाइट भी रिकॉर्ड किया था, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। ऐश का ये बादल आसमान में 1,90,000 फीट की हाइट तक रिकॉर्ड किए गए हैं। इतना ज़्यादा ऊंचाई पर पाए जाने वाले ऐश क्लाउड किसी भी प्लेन को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। वोल्केनो से निकलने वाला ऐश क्लाउड प्लेन की विंड शील्ड को भी तोड़ सकता है और इसके इंजन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। 24 जून 1982 को लंदन से न्यूजीलैंड जाने वाली फ्लाइट रास्ते में एक वोल्केनिक क्लाउड के ऊपर से गुजर गई थी। दोस्तों, ये वो दौर था जब जहाज में स्मोकिंग करने पर कोई भी पाबंदी नहीं हुआ करती थी। जब जहाज में धुआं जमा होना शुरू हो गया तो पहले सबने समझा कि शायद कोई स्मोकिंग कर रहा है, पर दोस्तों आगे जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। क्रू और पायलट को धुएं में सल्फर की बदबू आने लगी। तभी वो समझ गए कि ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। वोल्केनिक ऐश इंजन में जाकर मेल्ट हो गई, जिसने जहाज के सारे इंजन को बंद कर दिया और अब प्लेन अपना एल्टीट्यूड लूज करने लगा। खुशकिस्मती थी कि 37,000 फीट से जब प्लेन 12,000 फीट तक पहुंचा तो 4 में से 3 इंजन स्टार्ट हो गए
और प्लेन को सेफली लैंड करवा दिया गया। लेकिन इस हादसे के बाद दोस्तों पायलट्स ने वोल्केनोज के ऊपर फ्लाई करना ही पूरी तरह से छोड़ दिया। नंबर 4, क्रेटर। देखने में जितने खौफनाक लगते हैं वो असल में इससे कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, ख़ास तौर पर ऊपर से गुजरने वाला प्लेन्स को। हमारी दुनिया में करीब 170 एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट क्रेटर्स हैं, जबकि कई माइनिंग कंपनीज की तरफ से भी बनाए गए हैं। वैसे तो हाई एल्टीट्यूड पर ये प्लेन्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन लो एल्टीट्यूड पर इनके ऊपर से गुजरना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये प्लेन्स या हेलीकॉप्टर को अपने अंदर खींच भी सकते हैं। असल में दोस्तों क्रेटर जितना ज़्यादा गहरा होगा उसका बॉटम यानी गहराई उतना ही ज़्यादा गर्म होता है। क्रेटर के बॉटम पर गर्म हवा ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है और दोस्तों बाहर की ठंडी हवा क्रेटर के अंदर जाती है। गर्म और ठंडी हवा के इस एक्सचेंज से क्रेटर के अंदर एक वोर्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है, जिसमें सक करने की यानी खींचने की ताकत पैदा हो जाती है, जबकि क्रेटर के बाहर बहुत ही अनयूजुअल स्ट्रेंज टर्बुलेंस पैदा हो जाती है। यही वजह है कि पायलट्स क्रेटर्स को देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया। दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसकी एयर स्पेस सबसे खतरनाक समझी जाती है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ कोरिया मिलिट्री बगैर बताए कभी भी कहीं पर भी मिसाइल लॉन्च कर देती है। न सिर्फ नॉर्थ कोरिया बल्कि ये जापानीज ओशन में भी अक्सर मिसाइल फायर करते रहते हैं। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में कई दिनों पहले से अनाउंसमेंट की जाती है और फायर करने से पहले उन तमाम प्लेन्स से रेडियो कनेक्ट करके उसको सूचित किया जाता है, जो कि एयर स्पेस में करीब करीब होते हैं। यही वजह है दोस्तों कि कमर्शियल फ्लाइट्स जिनको नॉर्थ कोरिया को सिर्फ क्रॉस करना होता है वो अब उसको बाईपास करके गुजर जाती है। नंबर 2, सऊदी अरब। सऊदी अरब की होली सिटी मक्का दुनिया भर के मुस्लिम की सबसे इम्पोर्टेंट इबादत गाह है। ऐसा माना जाता है कि मस्जिद हराम अर्थ की सेंटर और ग्रेविटी के ऊपर बनी है। इसी वजह से ना ही इसके ऊपर से कोई प्लेन फ्लाई कर सकता है और ना ही परिंदा। मस्जिद हराम के ऊपर से प्लेन इस वजह से नहीं गुजरते हैं क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने इसको नो फ्लाई जोन रखा है। ऐसा करने के 2 रीजंस है। पहला तो सिक्योरिटी रीजन है, क्योंकि मक्का में हर वक्त लाखों मुस्लिम मौजूद होते हैं। अगर यहाँ कोई भी ऐसी घटना हुई तो काफ़ी लोगों की जान भी जा सकती है। और दूसरा रीजंस है मक्का की लोकेशन। मक्का एक ऐसी लोकेशन पर बना है जिसके चारों तरफ पहाड़ मौजूद है। अगर इसके ऊपर से प्लेन गुजरा तो इंजन नॉइस इको होने की वजह से दुगनी तिगनी हो जाएगी, जो कि पिलग्रम्स यानी हाजियों को डिस्टर्ब कर सकती है। यही वजह है कि मक्का में कोई भी एयरपोर्ट नहीं बना हुआ है, क्योंकि एयरपोर्ट होगा तो प्लेन से टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त एल्टीट्यूड पर होंगे, जो नॉइस पोल्यूशन का कारण बन सकते हैं। और दोस्तों अब नंबर 1 पर है एरिया 51, यूएस स्टेट नेवाडा में। 7,500 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये एरिया यूएस एयरफोर्स की टॉप सीक्रेट बेस का हिस्सा है, जिसको एरिया 51 कहा जाता है। एरिया 51 हमेशा से ही कंट्रोवर्सी की लपेट में रहा है, क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ अमेरिकन मिलिट्री सीक्रेट वेपन्स और यूएफओ पर रिसर्च करती है। चारों तरफ पहाड़ों की आड़ में छुपी ये सीक्रेट बेस वैसे तो ग्राउंड लेवल से नजर नहीं आती है, लेकिन दोस्तों हवाई जहाज से एरिया 51 की बेस को आसानी से देखा जा सकता है। इस चीज से बचने के लिए अथॉरिटीज ने इस पूरी वेपन को, इस पूरी बेस को नो फ्लाई जोन का टाइटल दे रखा है। अगर किसी प्लेन ने इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो पहले उसको फौरन अपना रास्ता बदलने को कहा जाएगा, और अगर पायलट ने फिर भी बात नहीं मानी तो यूएस एयरफोर्स के पास शूट आउट करने की अथॉरिटी भी मौजूद है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।